नमस्कार साथियों, के लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में पेट की परीक्षा थी। पेट मतलब प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पेट की जो परीक्षा घोषित की है राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये ट्रिपल एससी वाले जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसके लिए निकाली, क्लास सी के लिए निकाली है। आज लगभग लगभग 35 लाख बच्चों ने इधर उधर जाके पेपर दिया। कई डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए। महोबा का अगर सेंटर है तो वो ललितपुर में भेज दिया, और कहीं का है तो कहीं भेज दिया। अच्छा, पेट की जो परीक्षा हुई है इसमें सरकार की काफी किरकिरी भी हुई है। आज व्यवस्था को लेके बसें, टैक्सियां, रेलवे और रेलवे स्टेशन ऐसे कचाकच भरे हुए थे, मानो ऐसे कोरोना की लहर में लॉकडाउन लग गया हो। और जैसे फर्स्ट कोरोना में लॉकडाउन लगा था और हर बस स्टैंड पे, बस अड्डे पे इतनी भयंकर भीड़ थी, ऐसी भीड़ थी कि मानो लग रहा था जैसे ब्लास्ट हो जाएगा। वही हाल आज की डेट में ट्रेनों के डब्बों में, बसों में देखने को मिला, और स्टेशनों के प्लेटफॉर्मों में देखने को मिला, जहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं थी। और उसमें महिला और पुरुष, मतलब बालक और बालिकाएं दोनों वहीं पे। महिलाओं को कितनी दिक्कत हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा, ये सोचने वाली बात है। तो प्रशासन ने पेपर तो ऑर्गेनाइज कर दिया। प्रशासन पेपर ऑर्गेनाइज करने का पैसा तो ले लेता है, रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, खर्चा भी होता है उसमें, मगर वो सुविधाएं क्यों नहीं प्राप्त कर पाता है, सुविधाएं क्यों नहीं दे पाता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो सरकारें काफ़ी अरेंजमेंट्स करती हैं, प्लानिंग करती हैं, मगर ये पेपर में जो कंपटीशन के पेपर होते हैं इनमें सरकारें क्यों पीछे रह जाती हैं, क्यों ऐसा देखने को मिलता है। लगभग लगभग 10 साल पहले की बात में वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। 10 साल पहले मैं शाहजहांपुर में रहा करता था। शाहजहांपुर में एक हृदय विदारक घटना हुई थी। उस समय आरपीएफ का पेपर होना था। आरपीएफ का पेपर बरेली में था, और कई स्टेट के बच्चे वहां पे रिटर्न एग्जाम देने गए थे। एक ट्रेन जनता एक्सप्रेस थी। वो जनता एक्सप्रेस पे लोग ऊपर बैठ के आ रहे थे, खचाखच ट्रेनें भरी थी। उस समय डीजल इंजन चलता था, और लोगों को नीचे जगह नहीं मिली तो ऊपर बैठ गए। और वो हादसा शाहजहांपुर स्टेशन में हुआ। शाहजहांपुर में जो पैदल पुल होता था पहले, थोड़ा नीचे हाइट पे होता था, तो वहां पे कुछ एंगल्स निकले हुए थे, और आप यकीन मानिए 100 से 150 बच्चे उसमें कट के मरे थे। और वही ट्रेन रोजा रोजा की तरफ आगे आते आते लोग इतने उग्र और हिंसक हो गए थे कि उसी ट्रेन में आग लगा दी थी, और आग लगने के बाद भी उसमें हजारों की संख्या में लोग मरे थे। ये मेरा आंखों देखा वाकया था। तो प्रशासन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं करने में दुर्लभ नजर आता है, व्यवस्थाएं करने में कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट नजर आता है। ऐसा क्यों, ये हम लोग को बहुत ही सोचने की बात है और बहुत ही सोचने की जरूरत है। अच्छा, पेट के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी होगी भी, अगर नहीं होगी थोड़ा बहुत जानकारी मैं भी देना चाहूंगा कि पेट एग्जाम जो राज्य सरकार ने लागू किया है, जो चलाया है, इसकी अहर्ता कही जाए तो सिर्फ 1 साल की रहेगी। कि आज अगर आप पेपर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, अगर आपने क्वालिफाई किया तो। अच्छा, क्वालिफाई करने के लिए भी इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में 1 नंबर मिलता है अगर सही है तो। इसके बावजूद इसमें माइनस मार्किंग भी है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो देखना यह है कि इसको क्वालिफाई करने वाले कितने बच्चे निकलते हैं। लगभग 34-35 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं, उनमें कितने लाख इसको क्वालिफाई करते हैं, पहली तो ये बात है। उसके बाद ये 1 साल की वैलिडिटी का पेपर है। 1 साल बाद आपको फिर पेपर देना पड़ेगा अगर आपकी नौकरी कहीं नहीं लगती है तो नौकरियां लाखों में निकलना तो आप लोग भी जानते हैं, और जग जाहिर है कि लाखों में नौकरियां आज तक कोई सरकार निकाल नहीं पाई और दे नहीं पाई। अगर चंद पद जो खाली भी रहेंगे, सी ग्रेड के कुछ हजारों में होंगे, तो उसके लिए ये परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई है। और मेरा कहना ये है कि इस पेपर को कराने में सरकार का कहीं ना कोई रेवेन्यू या कुछ फायदा जरूर होगा। उसमें स्टूडेंट्स का कोई फायदा हमको दिखाई नहीं देता पड़ रहा है।
हाँ, इतना जरूर दिखाई देता है कि बेरोजगारी की संख्या कितनी है। कितने बेरोजगार स्टूडेंट हैं अभी जो कि तैयारी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं। तो बेरोजगारी जरूर दिखी आज की तारीख में, स्टेशनों पे, बस अड्डों पे, सारे कमर्शियल प्लेसेस पे, कि कितने बेरोजगार युवा अपने प्रदेश में इस समय हैं, तो देश में कितने होंगे ये सोचने की बात है। तो हमको और हमारी सरकारों को इस बारे में भी सोचना चाहिए। वैसे पेट जो लागू किया है, ये एक तरह से देखा जाए तो अग्निवीर जो गवर्नमेंट लाई थी उसी की तरह इसका छोटा भाई मान लीजिए इसको, क्योंकि एवरेज इसका जो एवरेज है, जो एज है इसकी बहुत कम है, 1 साल की एज है। 1 साल में अगर आपकी नौकरी कहीं नहीं लगती है तो नेक्स्ट ईयर फिर आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और क्वालिफाई करके फिर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, किसी वैकेंसी में कुछ अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, फिर आपको पेपर ही देना पड़ेगा, रिटन होगा, इंटरव्यू होगा। मतलब कुल मिला के पेट एक ऐसी परीक्षा है कि करनी ही करनी है आपको। एक कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया है सरकार ने, अगर आपको किसी भी प्रकार की नौकरी करनी है सी ग्रेड की, तो आपको पेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो साथियों, सोचिए, विचारिए, और ये कहाँ तक सही है और कितनी परीक्षा सरकार ने ये सही ठहराई है, और ये देखने की बात है, आगे कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा ये भी देखने की बात है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस फ्यूचर में जरूर आएंगे, उम्मीद यही करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।